ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। गोपाल भाई जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग। आज की जो मुरली है ये 21/11/1929 की मुरली, और आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। मुरली का जो सार था, विश्व परिवर्तन के लिए सर्व की एक ही वृत्ति का होना आवश्यक। बाबा हमें लास्ट का पुरुषार्थ क्या होना चाहिए, हमारी स्थिति कैसी रहनी चाहिए, वो हर एक चीज़ का बाबा हमें मुरली में जो है सार रूप में समझा भी रहे हैं और विस्तार से भी समझा रहे हैं। बाबा ने मुरली में जो सेकंड पार्ट चला है उसमें बाबा ने सेंस और इसेंस का बैलेंस कैसे रखना है। तो इसेंस माना सार और सेंस माना उसका विस्तार। तो बाबा ने कहा कि जो ये यज्ञ रचा है, तो जो भी कोई यज्ञ रचते हैं तो उसमें शायद सिग्नल थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है। आप आवाज़ तो आ रही है ना सबको? ये आ रही है आवाज तो। जी, ओके। तो बाबा कहते हैं कि जिस संगठित रूप में हमें भी क्या करना है, जो अपने पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार है, पुरानी जो हमारी चलन है, उसको भी हमें स्वाहा करना है। तो इसके लिए बाबा ने जो युक्ति बताई है कि स्वाहा करना क्या है, बाबा ने कहा है कि जो कोई अगर किसी के पुराने संस्कार अगर प्ले में आ भी रहे हैं, कर्म व्यवहार में आ भी रहे हैं, तो बाबा कहते हैं अगर उनको हम इग्नोर करेंगे, देखते हुए नहीं देखेंगे, हम्म, और सुनते हुए नहीं सुनेंगे, तो क्या होगा। बाबा ने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कोई अगर कोई डांस कर रहा है, अगर हम उसको देखे ही ना, उसकी तरफ अटेंशन ही ना दे, तो वो स्वतः ही डांस करना बंद कर देगा। तो वैसे ही बाबा कहते हैं कि इस विधि से अगर हम किसी के ऐसे संस्कार हैं भी, तो अगर हम उनको ध्यान नहीं देंगे, देखेंगे नहीं, तो वो क्या हो जाएंगे, स्वतः ही स्वाहा हो जाएंगे। तो ये बाबा ने विधि भी बताई है। और साथ में बाबा ने जो है सेंस और इसेंस का बैलेंस रखने के लिए हमें कहा है कि जो इसेंस है वो सार है, और जो सेंस है, जो विस्तार है, उस पे ना जाके हमें क्या करना है, सेंस में, सार में अपने आप को ले जाना है। और बाबा ने साथ में ये भी कहा है कि जो हमारा कर्म क्या हो, कर्म के लिए बाबा ने विशेष अटेंशन दिया है। कर्म का शब्द भी परिवर्तन करें और उसको किस चीज में हम अपने जीवन में लाएं, सेवा। कर्म नहीं कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो हमारे कर्म में श्रेष्ठता आ जाएगी स्वतः ही। और बाबा ने साथ में हमें मुरली में ये भी समझाने दी है कि जो सदा बाप और सेवा में तत्पर रहेंगे, बाप की याद में और सेवा में तत्पर रहेंगे, वो क्या होंगे, विघ्न विनाशक हो जाएंगे। और साथ में बाबा ने कहा है कि जैसे दुनिया में भी क्या है, ज्योति जगाते हैं, तो हमारी भी लगन की ऐसी लगन हो, ऐसी ज्योति हो जो अखंड हो। क्योंकि लौकिक दुनिया में भी ज्योति का बहुत महत्व है, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि आपकी भी जो याद की ज्योति वो क्या है, अखंड हो। और लास्ट में बाबा ने सार में विशेष तौर पे कहा है, मैं उसी को कोट करता हूँ, अभी अंत में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की एक ही वृत्ति की अंगुली चाहिए, एक ही संकल्प की उंगली चाहिए, तभी वेद का विश्व परिवर्तन होगा। तो ये बाबा का जो मुरली में हम आज विस्तार से भी पढ़ेंगे। तो अभी अपने को एकाग्र करते हुए गॉडली स्टूडेंट के रूप में बाबा को सामने इमर्ज करते हुए आज के महावाक्य हम पढ़ते हैं। मुरली का टाइटल, विश्व परिवर्तन के लिए सर्व की एक ही वृत्ति का होना आवश्यक। आज बाप दादा बोले, ब्रह्मा ने ब्राह्मणों के साथ क्या किया, यज्ञ रचा। तो
स्थापना का चित्र भी यज्ञ रचा, और समाप्ति में भी यज्ञ में सर्व ब्राह्मणों के संगठित रूप में स्वाहा के दृढ़ संकल्प की आहुति पड़े। और विशेष अटेंशन हमें दे रहे हैं, क्या चाहिए, संगठित रूप में चाहिए, और वो भी जो हमारे पुराने स्वभाव संस्कार है उनकी स्वाहा, वो भी दृढ़ संकल्प की आहुति पड़े, तब यह यज्ञ समाप्त होना है, अर्थात विश्व परिवर्तन का कार्य समाप्त होना है। तो पुरुषार्थ कौन सा रहा? एक ही शब्द का पुरुषार्थ रहा। कौन सा? स्वाहा। जब स्वाहा हो जाता है तो हाय हाय के बजाय आहा हो जाती है। परिवर्तन हो गया ना। शब्द कहने में ही मजा आता है। जब अपने से पूछो, अब अपने से पूछो, सर्व बातों में स्वाहा किया है? स्वाहा करना आता है? बाबा मुरली में बहुत सारी चीज़ें हमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए रोज कहते हैं, तो उसी में हमारा, क्योंकि हम सबका पुरुषार्थ आप अपने स्तर से चल रहा है, तो हमें अपने आप को पूछना है और बाबा को आंसर करते रहना है। बाबा कहते हैं, जब संगठित रूप में पुराने संस्कार, स्वभाव और पुरानी चलन के तिल व जौ स्वाहा करेंगे, तब यज्ञ की समाप्ति होगी। कोई पूछते रहते हैं कब समाप्ति होगी, कब समाप्ति होगी। बाबा हर चीज के पीछे एक ये रहस्य होता है, तो वो बाबा समझा रहे हैं हम बच्चों को कि कब समाप्ति होगी। जब संगठित रूप में जो हमारे पुराने संस्कार, स्वभाव, पुरानी चलन के बाबा कहते हैं, तिल व जो स्वाहा करेंगे, तब यज्ञ की समाप्ति होगी। तिल और जो यज्ञ में डालते हैं ना, जब यज्ञ की समाप्ति होती है तब इकट्ठे स्वाहा कर देते हैं, तब ही यज्ञ सफल होता है। स्वाहा तो करते हैं, पर बाबा उसके लिए बाबा विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, जब तब इकट्ठे स्वाहा करेंगे। अगर एक भी आहुति नहीं पड़ी तो अच्छा नहीं मानते हैं। तो पुरुषार्थ क्या हुआ? संगठित रूप में स्वाहा करो, संगठित रूप में स्वाहा करो। अभी क्या करते हो? अगर कोई कहता भी है खत्म करो, स्वाहा करो, तो क्या करते हैं? स्वाहा करने की बजाय संवाद चल पड़ता है, डिस्कशन चल पड़ता है। वह संवाद बड़े अच्छे होते हैं। स्वाहा करने का भी दो अर्थ यहाँ निकलते हैं। एक तो बाबा कहते हैं जो हमारी बुराइयां हैं उनका यज्ञ रचा है, तो उनको इकट्ठे ही स्वाहा करो, एक भी छूट जाएगा तो दोबारा तैयार हो जाएगा। दूसरा बाबा कहते हैं बेहद की सभी ब्रह्मावत जब तक एक ही दृढ़ संकल्प में स्वाहा करने की उस स्थिति में नहीं आएंगे, तब तक बाबा के परिवर्तन नहीं होएगा। बाबा कहते हैं कि डिस्कशन चल पड़ता है, वो संवाद बड़े अच्छे होते हैं, उसका विषय क्यों और कैसे होता है। ऐसे संवाद या डायलॉग बहुत चलते हैं। कहते हैं भी कैसे परिवर्तन होगा, ऐसे क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे संवाद या डायलॉग बहुत चलते हैं। बाप दादा के पास वतन में रेडियो पर वह बहुत आते हैं, कभी किसी स्टेशन से, कभी किसी स्टेशन से। उस समय के चित्र और एक्शन कैसे लगते होंगे? जैसे आपकी दुनिया में टीवी पर मिक्की माउस का खेल आता है, ऐसे कभी नैन बड़े हो जाते हैं, कभी मुख बड़ा हो जाता है, कभी बहुत तीव्र गति से उतरती कला की सीढ़ी टप टप करके उतर आते हैं, कभी माया के तूफान में उड़ जाते हैं, बैलेंस नहीं रख सकते। अभी हम दुनिया की हालत जब देखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बैठे हैं, यहाँ ये युद्ध हो रहा है, यहाँ वहाँ ये हो रहा है, अब ऐसे से ये होगा, ऐसे क्यों हो?
तो बाबा कहते हैं ये सारी चीजें क्या है, ये हमें तो बाबा ने स्पष्ट बता दिया कि बच्चे कैसे कैसे होना, फाइनल क्या होगा, हमें तो उसकी तैयारी करनी है, हमें वहाँ विस्तार जाने की जरूरत नहीं है। हम तो मैनेजमेंट वाले हैं, कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर तो होना ही है पर हमें उसकी तैयारी, पूर्व तैयारी करनी है। उसके बाबा कहते हैं टप टप करके उतर आते हैं, कभी माया के तूफान में उड़ जाते हैं, बैलेंस नहीं रख सकते, अभी 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 हंसते अभी अभी रोते हैं। ऐसे बाप दादा भी कई खेल देखते रहते हैं। जैसे सुनने में हंसी आती है तो करते समय स्वयं पर भी हंसी आ जाए तो समाप्त हो जाए। बाबा विधि बता रहे हैं। जब और कोई हमें देखकर हंसते हैं उस चीज पर, अगर हम स्वयं अपने उस चीज को साक्षी स्थिति में स्थित होकर देखें, स्वयं पर ही हंसी आ जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, वेस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, बाबा कहते हैं तो क्या हो जाएगा, तो समाप्त हो जाएंगे। तो सुनाया स्वाहा नहीं करते। अगर किसी के कुछ पुराने संस्कार रह भी गए हैं, वह स्वयं स्वाहा नहीं कर सकते, तो संगठित रूप में सहयोगी बनो। बाबा नेक्स्ट विधि बता रहे, तीसरी विधि बाबा भी बता रहे हैं, अगर स्वयं नहीं कर सकते क्या करो, संगठित रूप में सहयोगी बनो। वो भी बाबा कहते हैं कि वो कैसे, अगर करने वाला कर रहा है या बोल रहा है तो सुनने वाले, देखने वाले देखे नहीं, सुने नहीं, तो उसका करना भी समाप्त हो जाएगा। बाबा नेक्स्ट वीडियो में बता रहे हैं, कोई गीत गाने वाला गा रहा है, डांस वाला डांस कर रहा है, देखने वाला, सुनने वाला कोई ना हो तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इतनी सहज विधि बाबा हमें बता रहे हैं। ऐसा सहयोग, इसको बाबा कहते हैं कि ऐसा सहयोग दो, इसको कहा जाता है स्वाहा। जब ऐसे सहयोगी बनेंगे तब ही संगठित रूप में विश्व परिवर्तन कर सकेंगे। सेंस के साथ इसेंस भी चाहिए, लेकिन जब संपर्क में आते हो, कार्य व्यवहार में आते हो, कर्म बंधनी प्रवृत्ति व शुद्ध प्रवृत्ति में आते हो, तो सेंस की मात्रा ज्यादा होती है, इसेंस की कम। विस्तार में ज्यादा चले जाते हैं और सार में कम रहते हैं। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स अर्थात समझ, इसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप, समृद्धि और समर्थ स्वरूप। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स अर्थात समझ, इसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप, समृद्धि और समर्थ स्वरूप। सिर्फ सेंस होने के कारण ज्ञान को विवाद में ला देते हो। समझ तो आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, पर उसका जो सार रूप में स्थित होना है उसमें कमी, उसमें बैलेंस नहीं। बाबा कहते हैं यह तो होगा ही, यह तो होना ही चाहिए। इसेंस से शक्ति के आधार पर ज्ञान के विस्तार को प्रैक्टिकल जीवन के सार में ले आते हो। जब भी कई वार्तालाप चलाओ किसी के साथ, तो हम ज्ञान के धार पे उस चीज को अच्छे से जानते हैं, क्यों क्या कैसे, तो हमें उन उत्तर हमारे पास हैं उसके। तो बाबा कहते हैं वो जाने की जरूरत ही नहीं है, दरकार ही नहीं है हम बच्चों को, हमें तो सार रूप में रहना है, इसेंस में रहना है। इसलिए बाबा कहते हैं इसलिए विस्तार व विवाद खत्म हो जाता है अगर हम इसेंस में स्थित हो जाएं। थोड़े समय में स्वाकर आहा में, और आहा मेरा बाबा, इसी में समा जाते हो। दुनिया वाले उसमें क्यों क्या कैसे में उलझे हुए, और हमारे पास हर चीज का बाबा ने उत्तर हमें दिया है। तो सेंस और इसेंस दोनों का बैलेंस रखो, तो हर सेकंड स्वाहा होते रहेंगे। संकल्प भी सेवा प्रति स्वाहा, बोल भी विश्व कल्याण प्रति स्वाहा, हर कर्म भी विश्व परिवर्तन प्रति स्वाहा।
क्या बाबा हमारी चौथी विधि बता रहे हैं, संकल्प भी सेवा प्रति हो, बोल भी विश्व कल्याण प्रति हो, और हर कर्म भी हमारा किसके प्रति हो, विश्व परिवर्तन प्रति स्वाहा। तो अपनापन अर्थात पुरानापन स्वाहा हो जाएगा, बाकी रह जाएगा बाप और सेवा, बाकी रह जाएगा बाप और सेवा। तो समझा क्या पुरुषार्थ करना है, अपने देह की समृद्धि सहित स्वाहा, अपने देह की समृद्धि सहित स्वाहा। तब 1 सेकंड में वाइब्रेशंस द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकेंगे। जो बाबा हमें कहते हैं मनसा सेवा, बाबा कहते हैं प्रकाश दो, उसके लिए बाबा सारी हमें ये विधियां सिखा रहे हैं। जब हमें अपने देह की समृद्धि से परे हो जाएंगे, तब 1 सेकंड में वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकेंगे। समझा? अच्छा, ऐसे सदा समर्थ, बाबा याद दे रहे हैं, ऐसे सदा समर्थ, सदा सर्व के परिवर्तन करने में सहयोगी, सेंस और इसेंस का बैलेंस रखने वाले, विश्व परिवर्तन की एक ही धुन में रहने वाले, बाप और सेवा और कोई बात नहीं, ऐसी स्थिति में चलने वाले ऐसे बाप समान महान आत्माओं को, महान आत्माओं, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे मीठे बाप दादा को भी हम बच्चों का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। बाबा के सामने हुबली की पार्टी है, बाबा पार्टी से बात करते हुए बोले, सदा बाप और सेवा में मगन रहते हो? अपने आप से एवं पूछें, दिल से पूछें, सदा बाप और सेवा में मगन रहते हो? जो सदा बाप और सेवा में तत्पर रहते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? सदा विघ्न विनाशक, कोई भी विघ्न उनकी लगन को मिटा नहीं सकते। अपने आप से हम पूछें, बाप और सेवा में मगन रहते हैं, उसकी निशानी है सदा विघ्न विनाशक। कोई भी तूफान उस जागती ज्योति को बुझा नहीं सकते। ऐसी जागती ज्योति हो, अखंड ज्योति। भक्ति में भी आपके चित्रों के आगे अखंड ज्योति जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? चैतन्य स्वरूप में अखंड ज्योति स्वरूप रहे हो। क्यों जलाते हैं बाबा, उसका भी हमें बता रहे हैं। चैतन्य स्वरूप में अखंड ज्योति स्वरूप में रहे हो, तब अखंड ज्योति का यादगार रहता है। ज्योति के आगे कोई आवरण तो नहीं आता, तूफान हिलाता तो नहीं है। अपना भी ज्योति, अपना भी स्वरूप ज्योति, बाप भी ज्योति और घर भी ज्योति तत्व है। तो सिर्फ ज्योति शब्द भी याद रखो तो सारा ज्ञान आ जाता है। कुछ भी याद ना रहे और कहते हैं कि ज्योति शब्द याद रखो, तो वहीं से सारा चिंतन चल पड़ेगा। यही एक ज्योति शब्द की सौगात ले जाना, तो सहज ही विघ्न विनाशक हो जाएंगे। सारा दिन ये याद रहे, मैं जागती ज्योत हूँ, मैं ज्योति हूँ, और कहते हैं तो सहज ही विघ्न विनाशक हो जाएंगे। अच्छा, हुबली निवासियों ने अपने घर घर में शिवालय बनाया है? हम भी अपने से पूछें, अपने घर घर में शिवालय बनाया है? पहले शिव के पुजारी रहे हो, पहले शिव के पुजारी रहे हो, अभी स्वयं शिववंशी बन गए। नष्टि की पॉइंट है, अभी स्वयं शिववंशी बन गए। बार बार हम स्मृति में लाएं, शिववंशी बन गए, अधिकारी बन गए ना, अधिकारी बन गए ना।
अभी कुछ भी मांगने की चीज रही नहीं, सर्व खजाने स्वतः प्राप्त हो गए ना। जब अब अधिकारी बन अब अधिकारी बन करके अनेकों को अधिकारी बनाने वाले, बड़ी बात, अब अधिकारी बन करके अनेकों को अधिकारी बनाने वाले हो, मांगने वाले नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, यह सब पुकार समाप्त, यह सब पुकार समाप्त। अब अंत में मुरली का सार दिया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और धारणा करने वाला। सार में दिया है, अभी अंत में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की एक ही वृत्ति की अंगुली चाहिए, एक ही संकल्प की अंगुली चाहिए। तब ही बेहद का विश्व परिवर्तन होगा, जब संगठित रूप में पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिल व जौ स्वाहा करेंगे, तब यज्ञ की समाप्ति होगी। ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस करेंगे, उसके बाद सभी अपना मनन चिंतन शेयर करें। ओम शांति। ओम शांति। 1 बाय 1 सभी अपना मन चिंतन शेयर कर सकते। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है व्यवहार में आते कर्म बंधन प्रकृति व शुद्ध प्रकृति में आते हो तो सेंस की मात्रा ज्यादा होती है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने बहुत अच्छा हम सभी को समझाया कि हम कैसे सहयोग से स्वाहा करें। तो जैसे बाबा ने बताया कि सेंस और इसेंस, सेंस अर्थात नॉलेजफुल अर्थात समझ, और इसेंस अर्थात शक्ति स्वरूप, स्मृति स्वरूप और समर्थ स्वरूप। तो जब हम नॉलेजफुल होंगे और पावरफुल होंगे, पावरफुल अर्थात इसेंस, जो जैसे अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी जो इसेंस खुशबू फैल रही है तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करती है, तो ये पावरफुल होगा कि शक्ति स्वरूप है हम। तो नॉलेजफुल पावरफुल होंगे तभी सक्सेसफुल होंगे। तो इसको हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे, कि जैसे अपने परिवार में जब हम बाबा कह रहे हैं ना कि किसी के अगर पुराने संस्कार हैं, जैसे किसी घर में भी बच्चों के कोई भी बच्चा ज्यादा नाराज होता है तो परिवार वाले और भी रिलेटिव्स आते हैं तो सबके सामने हम उसकी कमजोरियों को पॉइंट आउट करते हैं, ये तो ऐसा ही करता है, ये तो पता नहीं सुधरेगा ही नहीं, इस तरह। तो उससे क्या होगा, वो और ज्यादा बच्चा फिर वो और ज्यादा वो चीज उसमें पॉइंट आउट होने लगती है। जैसे शिवानी सिस्टर भी कहती है ना कि जहाँ वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, कि जितना हम पॉइंट आउट करेंगे वो उसमें ज्यादा बढ़ने लगेगी। तो उसको छोड़ के उधर हम अटेंशन ना दें, बाकी ये कहें कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से करता है, तो धीरे धीरे किसी का भी अटेंशन नहीं जाएगा। तो और उसको पॉजिटिव वे में लेंगे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से व्यवहार करता है, तो फिर वो धीरे धीरे उसकी कमी कमजोरी खत्म होने लगेगी। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि अगर कोई कहने से नहीं मान रहा है तो इस तरह सहयोग करो, सहयोग से क्या होगा, उसकी कमियां खत्म होंगी और स्वाहा, तो इस तरह सहयोग दे के स्वाहा करो। तो ये बाबा ने समझाया। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई। हाँ जी ओम शांति। हाँ,
बाबा बोला जे अभी अंत में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की एक ही वृत्ति की उंगली चाहिए, एक ही संकल्प की उंगली चाहिए, तो अभी बेहद का विश्व परिवर्तन होगा। जब संगठित रूप में पुरानो संस्कार स्वभाव व पुरानो चलन के तिल व जो सहा करेंगे, यज्ञ की समाप्ति होगी। ओम शांति। जी ओम सुश्री। शांति। बाबा ने कहा एक संकल्प की अंगुली चाहिए। बाबा ने तो वृत्ति की भी अंगुली चाहिए, तो तभी विश्व परिवर्तन होगा। तो पुराने संस्कार स्वभाव पुराने चलन के तिल जरूर सहा करेंगे, यज्ञ की समाप्ति होगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने सेंस और एसेंस का मीनिंग बताया। सेंस मतलब ज्ञान की पॉइंट अर्थात समझ, और एसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप, स्मृति स्वरूप और समर्थ स्वरूप। तो अभी क्या होता है कि केवल सेंस होने के कारण हम ज्ञान को विवाद में ले आते हैं, वाद विवाद करते रहते हैं। वो भी अच्छा है, वैसे सेंस है तो ज्ञान तो करते हैं कम से कम, लेकिन एसेंस हो, शक्ति स्वरूप हो, हमको एसेंस से शक्तियों के आधार पर ज्ञान के विस्तार को प्रैक्टिकल जीवन के सार में लाना है। तो जितना हम एसेंसफुल होंगे, शक्ति स्वरूप होंगे, स्मृति स्वरूप होंगे, समर्थ स्वरूप होंगे, तब ज्ञान को अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतार पाएंगे। तो सेंस तो है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल जीवन में उतारने की शक्ति नहीं है, तो वो समर्थ ही लाना है हमको। तो एसेंस से हम सब समर्थ ही ले आते हैं, और इसकी वजह से जो ज्ञान का हमारा विवाद होता है वो खत्म हो जाता है, और थोड़े समय में स्वाहा कर आहा हो जाता है, और कहते हैं फिर आहा मेरा बाबा, और इसी में समा जाते हैं। तो इस तरह से सेंस और एसेंस दोनों का हम बैलेंस रखें, तो हर सेकंड में स्वाहा होता जाएगा। जो भी हमारा विवाद चल रहा है वो सब स्वाहा होता जाएगा। संकल्प भी सेवा प्रति स्वाहा। तो हमारा अभी जीवन क्या है, हमारा हर संकल्प बाबा की सेवा के प्रति स्वाहा करना है। मतलब विल कर देना है, मेरी सारी चीजें बाबा के लिए है, संकल्प भी बाबा के लिए, बोल भी विश्व कल्याण के प्रति स्वाहा। जो बोल भी बोल रहे हैं वो सिर्फ विश्व कल्याण के प्रति बोल रहे हैं, और हर कर्म भी विश्व परिवर्तन प्रति स्वाहा। क्योंकि अभी हमारे अंदर एसेंस आ गया, पावर आ गई, शक्ति आ गई, तो संकल्प, बोल और कर्म सर्व हमारा बाबा के प्रति, विश्व सेवा प्रति स्वाहा कर दिया, विल कर दिया। तो अपनापन अर्थात पुरानापन स्वाहा हो जाता है। बाकी जब जो पुरानी बातें हैं वो सब स्वाहा हो जाती है, केवल मेरा संकल्प, बोल और कर्म सेवा प्रति, विश्व कल्याण प्रति है, तो रह जाता है खाली बाप और सेवा। क्योंकि पुरानापन, अपनापन का कोई चांस ही नहीं है, जगह ही नहीं है। तो अभी ये पुरुषार्थ हमको करना है। हमें अपने देह की स्मृति सहित स्वाहा, मैं आत्मा अपने देह की स्मृति सहित स्वाहा हो गई हूँ। बाबा के कार्य में मैं संपूर्ण रूप से अपने आप को विल कर दिया है, अपने आप को झोंक दिया है, जैसे कि अपनी पूरी सामग्री यज्ञ में स्वाहा कर दी है। तब एक सेकंड में वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकेंगे। मतलब हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ बाबा के लिए, शरीर भी नहीं, हर चीज, हर ब्राह्मण जब एक साथ ऐसी वृत्ति की अंगुली लगाएंगे, तब हम सारे वाइब्रेशंस वायुमंडल को परिवर्तन कर सकेंगे। तब बेहद का विश्व परिवर्तन होगा। ये संगठित रूप में हमें अपने पुराने स्वभाव, संस्कार, पुरानी चलन की जो तिल और जो स्वाहा करेंगे, तब फिर ये यज्ञ की समाप्ति होगी, जो कि अभी बहुत तेजी से चल रहा है। ब्राह्मण परिवार बहुत तेजी से इस तीव्र पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि चैतन्य स्वरूप में अखंड ज्योति का स्वरूप है, तब अखंड ज्योति की यादगार होगी। ज्योति के आगे कोई आवरण नहीं चाहिए। अपनी भी ज्योति, अपनी भी स्वरूप ज्योति और बाप भी ज्योति, तब हम घर और हमारा घर भी ज्योति तत्व है। तो सिर्फ ज्योति शब्द को याद रखना, सारा ज्ञान इस ज्योति में आता है। तो बाबा कहते हैं कि
यही एक ज्योति शब्द सौगात ले जाना है, तो हम सब विघ्न विनाशक हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज सेंस और एसेंस का बैलेंस के बारे बताया। बाबा ने कहा कि सेंस अर्थात समझ और एसेंस अर्थात स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप, तो दोनों का बैलेंस चाहिए। सिर्फ ज्ञान को धारण करने से हम एसेंस में नहीं आ पाते, उसके पीछे बाबा का जो भाव है उसको भी समझना है। तो बाबा कहते हैं सेंस माना पहले हम खुद आत्मा का जो पहला स्मृति है, मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूँ, उसके ऊपर अटेंशन, उसको महसूस खुद करेंगे और प्रैक्टिकल में कार्य व्यवहार में आएंगे तो हर एक को आत्मिक दृष्टि में देख पाएंगे और वृत्ति भी हमारा हर आत्मा प्रति श्रेष्ठ होगी। तो बाबा ने कहा अपनी स्थिति, दृष्टि, वृत्ति ऊपर सदा अटेंशन रहे तो एसेंस अपने आप फैलेगी। तो यह पॉसिबल होगी जब हर संकट में बाबा को हम साथ रखेंगे, चाहे कोई सेवा में हो या बातें या परिस्थिति में हो, तो बाबा हमारा साथ है। तो जो हमारा अपनापन, पुरानापन, यह तो होना ही चाहिए, यह क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें अपने आप स्वाहा हो जाएगी। तो सदा अपने ऊपर अटेंशन रखना है, अंतर्मुखी बनना है। ओम शांति। जी सावित्री वर्मा बहन, आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, ओम शांति। बहनों ने सभी बता दिया। तो यहाँ पर जो बाबा ने कहा कि जैसे कोई गीत गाने वाला गा रहा है, डांस वाला डांस कर रहा है, देखने सुनने वाला कोई ना हो तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा सहयोग दो, बाबा बोले ऐसा सहयोग दो, तो इसको कहा जाता है स्वाहा। जब ऐसे सहयोगी बनेंगे तब ही संगठित रूप में विश्व परिवर्तन कर सकेंगे, क्योंकि हर संकल्प सेवा प्रति स्वाहा बोल, जैसे बहनों ने बताया कर्म, और साथ में अपनापन जो है, अर्थात मतलब पुराना हमारा जो स्वाहा जो हमने करना है, स्वाहा संस्कार। तो यहाँ पर बाबा ने देह की स्मृति सहित स्वाहा होने से 1 सेकंड में वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पर विश्व परिवर्तन के लिए जो संगठन की शक्ति बताई, जब संगठित रूप में एक ही वृत्ति होगी तभी वृत्ति और वाइब्रेशन द्वारा सारे विश्व का वायुमंडल परिवर्तन कर सकेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मुझे लगा कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि इन सभी खजानों में जो हमें दृढ़ता की जो एक बाबा ने विधि बताई, तो यहाँ पर हमें जो दृढ़ता होगी और दृढ़ संकल्प करेंगे, तो संकल्प से जब हमारे अंदर वो दृढ़ता आएगी, तो दृढ़ता से क्या होता है, तो जो दृढ़ता वाली आत्माओं को किसी भी कार्य में यह संकल्प नहीं आएगा कि ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि दृढ़ता की स्थिति बनानी है, क्योंकि हुआ ही पड़ा है, बना ही पड़ा है। दृढ़ता वाला क्या होता है, निश्चय बुद्धि और निश्चिंत होता है, तो निश्चय ही अनुभव होता है। तो यहाँ पर हमें बाबा ने जो स्वाहा की बताई है, जो बाबा ने अखंड ज्योति बताई है, तो इस अखंड ज्योति द्वारा ही हमें दृढ़ता द्वारा अपने पुराने स्वभाव संस्कार के साथ साथ हम औरों के स्वभाव संस्कार को भी परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि यह जो हमारे अंदर, जब पहले मैं अपने अंदर की वृत्ति को चेंज करूंगी तभी मैं दूसरे की वृत्ति चेंज कर सकती हूँ। ओम शांति। जी अरुणा बहन, आप शेयर कर सकते ओम शांति। बाबा ने जी कहा सेंस माना ज्ञान। तो बाबा ने कहा कि जैसे ज्ञान का विस्तार होता है, विस्तार से सार में आने के लिए योग का बल चाहिए। तो 3 बार बीच बीच में योग करने से ही, जब बाबा जैसे कहते हैं कि आप बिंदु बाप बिंदु ज्योति स्वरूप, ऐसी ही स्थिति होने के लिए बीच बीच में योग प्रैक्टिस चाहिए। योग की प्रैक्टिस से ही सार विस्तार से सार में आते हैं। एक बाबा दूसरा नकुल। ओम शांति।
जी, तो यहाँ पर बाबा ने बोला है कि अपने देह की भी स्मृति सहित स्वाहा, तब 1 सेकंड में वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकेंगे। तो अभी जब से हम शेयर भी कर रहे हैं या मुरली भी पढ़ रहे सुन रहे, तो क्या हम ये स्मृति हमारी रही, मतलब देही अभिमानी की स्मृति रही? तो इसके ऊपर सभी मनन चिंतन कर सकते हैं कि निरंतर प्रैक्टिकल रूप में हम कैसे अपने ये देह की स्मृति को मर्ज कर दें और देही जो स्मृति है, अपनी ओरिजिनल स्मृति है, उसको इमर्ज रूप में रखें। तो इसके ऊपर भी आप मनन चिंतन शेयर कर सकते हो या अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हो कि आप कैसे इसका अभ्यास करते हो, या अन्य जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो भी आप शेयर कर सकते इसके लिए तो बार बार अपने अशरीरी स्थिति का अभ्यास, बार बार इस बात पर अटेंशन कि मैं तो आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, और सबको आत्मिक रूप में देखना, सितारा प्रकृति में अपना भी स्वयं को सितारा देखना, जिसको भी देख रहे हैं। तो जैसे कल परसों की मुरली में बाबा ने, कल की मुरली में कहा ना, भाई भाई देख, क्योंकि शरीर को देखा तो वृत्ति खत्म होगी, या मतलब ये तो शरीर की अपनी तीसरा नेत्र हर समय खुला रखना, इस बात पर ही मैं, बाबा बोलते पहला पाठ ही पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ। और इसके लिए सुबह अमृत वेले से अगर हमने अपने आप को उस पटरी पे बिठा दिया कि उठते ही बराबर पहला संकल्प, मैं आत्मा, बाबा मैं कहाँ से आई हूँ, परम धाम से आई हूँ। दादी जानकी कहती ना, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। अगर इसको हमने पूरे टाइम अपनी बुद्धि में रखा कि हम किसी को भी देखे तो आत्मा देखे, अपने भी कर्म कर रहे हैं, संकल्प बोध कर्म, हर समय सिर्फ आत्मिक स्मृति का ध्यान रखे। ये पहला पाठ अगर पक्का हो गया तो हर चीज में आ जाएंगे हम, क्योंकि सेंस तो है हमको कि हम आत्मा है। उसकी शक्ति, उसकी स्मृति, उसका समर्थी लाने के लिए ही मेहनत करनी की, कुछ ना कुछ ट्रैफिक कंट्रोल या जैसे हर घंटे में 1 मिनट का, जो भी बाबा ने जो भी तरीके बताए हैं, उन सारी युक्तियों को हमको ध्यान में रखना है, तभी हम अपने इसका बैलेंस रख पाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। जी बहन हाँ, बोलिए। तो यहाँ पर बाबा ने जो आपने देह का क्वेश्चन किया, तो यहाँ पर जो सांसारिक रिश्ते देह से उत्पन्न होकर देह के साथ ही खत्म हो जाते हैं, परंतु हमें यह स्मृति रहनी चाहिए कि परंतु मुझ आत्मा का परमात्मा के साथ रूहानी रिश्ता कल था, आज है और कल भी रहेगा। तो संसार को आकर्षित करने वाली जो बातें हैं वो हमें इस स्मृति से हटा करके हमें और वैभवों, मतलब साधनों वैभवों में नहीं लगानी है, लेकिन हमें यही संकल्प करना, जैसा मेरा संकल्प होगा वैसे ही मेरी वृत्ति भी होगी। तो हम बाबा ने वैसे भी त्रिकालदर्शी बनाया है, तो हमें उस संकल्प द्वारा, बुद्धि द्वारा मन को, बुद्धि को बिजी रखना, और दृढ़ संकल्प करेंगे तो दृढ़ सफलता भी अवश्य होगी, क्योंकि कमजोर संकल्प नहीं उत्पन्न होगा, वहां पे दृढ़ संकल्प जरूरी है। शुद्ध संकल्प का बंधन घेराव जैसे ऐसे बांधे हम चारों और अपने कमजोर संकल्पों को लेकर चलते हैं, तो नहीं, उस घेराव में हमें नहीं आना है। शुद्ध संकल्प, दृढ़ता का संकल्प, और देह की दुनिया से नहीं, हमारा रिश्ता सिर्फ परमात्मा से, बाप और सेवा, तभी हम कर सकते हैं, बाबा ने बताया है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। जी शिव शक्ति बहन आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। बाबा ने जैसे बताया कि सेंस अर्थात ज्ञान की पहुंच, इसेंस अर्थात शक्ति स्वरूप अर्थात धारणा स्वरूप। तो जैसे पीछे वाली वाणी में बाबा ने हमें निरंतर शब्द अंडरलाइन करवाया था कि चारों ही सब्जेक्ट्स में निरंतरता को अंडरलाइन करो, अर्थात जब वाणी पढ़ रहे हैं तो उस वक्त हमारी योग की स्थिति हो कि मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा से ज्ञान की समझ ले रही हूँ।
तो तीसरा सब्जेक्ट धारणा स्वरूप हम बनते जाएंगे, और जब ऐसी स्थिति बन जाएगी निरंतर शक्ति स्वरूप, तो सेवा स्वतः ही होगी और आत्मा सदा ही अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने में उसका इतना अभ्यास हो जाएगा कि स्वतः ही आत्मिक स्मृति ही रहे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। जी बहुत अच्छा, सभी ने बहुत सुंदर मनन चिंतन शेयर किया। अभी टाइम हो गया है, तो अभी पोल लॉन्च हो रहा है, तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आप सभी पोल का आंसर दे सके। बाद में भोपाल भाई जी होमवर्क देंगे और योग भी। जी भोपाल भाई जी, आप होमवर्क और योग करा सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने जो विशेष हमें कहा है, ज्योति शब्द को अंडरलाइन करना है, तो हम आज इसको अपने साथ ले जाएंगे इस शब्द को, और बार बार अपने आप को देखेंगे, ज्योति स्वरूप हूँ, बाबा भी ज्योति स्वरूप है और मैं रहने वाली भी उस ज्योति तत्व की हूँ। तो एक हम ये लेके जाएंगे और दूसरा लेके जाएंगे सेंस और इसेंस। अपने आप को पूरे दिन भर यही चेक करेंगे कि मैं सेंस में जा रहा हूँ या इसेंस, विस्तार में हूँ या सार में हूँ। तो इसको होमवर्क के रूप में लेंगे। तो अभी हम चलते हैं योग की ओर, एकाग्र और अलर्ट होके बैठते हैं। बाबा ने जो आज हमें सब अपने स्वभाव संस्कार देह सबको स्वाहा करने के लिए कहा है, तो आज हम सूक्ष्म रूप में वो यज्ञ रचेंगे और अपने सभी वो चीज़ों को स्वाहा करेंगे। एकाग्र करते अपने आप को भ्रिकुटी के मध्य। चैतन्य जागती ज्योति मैं, चैतन्य आत्मा इस देह में विराजित जैसे अनुभव करें। देह रूपी घर के अंदर में बैठी हुई, जगमगाती हुई, अब अपने को देखें सूक्ष्म वतन में, फरिश्ता स्वरूप में, लाइट का शरीर, लाइट के शरीर के अंदर में चमकती हुई, जगमग करती हुई ज्योति। अपने सामने यज्ञ कुंड को, सामने बाप दादा और अष्टरत्न विराजित हैं। अपने सभी पुराने स्वभाव संस्कार, देह की सभी समृद्धियों को स्वाहा करते चलते हैं। अपनी सभी कमी कमजोरियां जो नहीं जा रही बाबा के सामने, उस यज्ञ कुंड में
एक एक उस कमी कमजोरी की आहुति डालते चलते हैं। विकारों की आहुति, विकर्मों की आहुति, विस्मृति की आहुति, व्यर्थ की आहुति, शरीर के भान की भी आहुति। अनुभव करें बाबा का वरदानी हस्त मेरे सिर के ऊपर। बाबा के हस्तों से प्रचंड शक्तिशाली किरणें आ रही, मुझ आत्मा पर पड़ती हुई। सभी विकार अंश वंश सहित जलकर भस्म हो रहे हैं। मैं प्योर, संपूर्ण पवित्र आत्मा बन गई हूँ। तो स्पष्ट देखें मुझ में पवित्रता की शक्ति, स्वयं परमात्मा भर रहे हैं। पूरा फरिश्ता स्वरूप, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप, बाप समान। बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे संपूर्ण पवित्र भव। बाबा के वरदान को अपने अंदर धारण करती हूँ। और रिश्ता स्वरूप के साथ मैं वापिस इस देह के अंदर अपने आप को देखती हूँ, संपूर्ण पवित्र चमकती हुई मणि। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू आप सभी का इस सत्र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति।